ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सुरेंद्र छाजर के साथ कोविड केयर सेंटर के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। सर, जैसे कि आप एक कोविड केयर सेंटर चालू कर रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज अहमदाबाद सिटी में मतलब रोज़ के 300 केसेस आ रहे हैं और कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो लाखों में कमा भी रहे हैं, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल ने इस आफत को अवसर में बदल दिया है। उस हॉस्पिटलों को आपका क्या कहना है, क्योंकि आप जिस तरह से गवर्नमेंट का काम भी करने वाले हैं और प्राइवेट का भी, और उसमें भी बहुत नॉमिनल चार्ज है। तब दिव्या, दो चीज़ होता है। कुछ लोगों के लिए व्यापार है और मेरे लिए ये सेवा है। उन्होंने इस अवसर को पैसा कमाने में लगाया, मैंने इस अवसर में सेवा करने में लगाया है। दोनों का अंतर इतना ही है। और मुझे तो ये लग रहा है कि ज़िंदगी में ये ऐसा अवसर शायद किसी के लिए, भगवान करे दूसरी बार नहीं मिले, बट ये अवसर इतना बड़ा है कि एक आदमी इस वक्त देश के काम में आ सकता है, समाज के काम में आ सकता है। और मैंने ये ठान लिया था जब ये कोविड का कहर अपने देश में आया, तब से मैंने ये डिसाइड कर दिया था कि मैं जो रिहैब सेंटर खड़ा किया हूँ, उस रिहैब सेंटर को अभी मैं कोविड रिहैब सेंटर खड़ा करूँगा। और तभी से हमने डिसीजन ले लिया था कि मेरे यहाँ वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट होने वाला है। आप इसकी एटमॉस्फेयर देख सकते हो, आप हमारी फैसिलिटी देख सकते हो, किस लेवल की हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि अच्छी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी ये फैसिलिटी नहीं दे सक रहे हैं जो हम दे रहे हैं कम्प्लीटली। और इसमें हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। ये नहीं कि कोई गरीब आ रहा है तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी, वही सुविधा मिलेगी जो एक मर्सिडीज बेंज आके रुकने वाला पेशेंट है, वो भी वही सुविधा लेगा जो एक एएमसी से आया हुआ पेशेंट को लेगा। कोई जात पात नहीं देखी जाएगी, कोई स्टेटस देखा नहीं जाएगा। हर पेशेंट को उतनी ही वही फूड, वही एक्टिविटीज़, वही ट्रीटमेंट मिलने वाला है यहाँ पर। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के माध्यम से मैं हर हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब डॉक्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ये एक आपदा है। हमारे पीएम साहब खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़िए, इसको कमर्शलाइज मत करिए, आप इतने एक्सपेंसिव मत बनिए कि लोग इसमें आपके यहाँ आने के लिए डरे और या आ नहीं पाइए। हम सब मिलकर एकजुट होकर ये सेवा देश के लिए अपना ये अवसर को सेवा के अवसर मानिए, पैसा कमाने का अवसर अभी मत मानिए। पूरी ज़िंदगी पड़ा है आप पैसा कमाने के लिए। तो मेहरबानी करके जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा कंसीडर करिए कि आप हर प्रकार के पेशेंट को आ सके वो चार्जेस आप लीजिए, और अधिक से अधिक गवर्नमेंट को कोऑपरेट करिए, अधिक से अधिक बेड्स आप गवर्नमेंट को दीजिए। जैसे मैंने डिसीजन लिया है कि मेरे जितने भी बेड हो गए वो डे 1 से 50%, फर्स्ट में 50% गवर्नमेंट से रेफर किए हुए पेशेंट है उनको दूंगा। बाद में जो खाली बेड हो गए उसमें मैं प्राइवेट को लूँगा। और ट्रीटमेंट भी दोनों की सेम रहेगी, खाना भी दोनों का सेम रहेगा, एवरीथिंग, उनका व्यवहार से लेकर सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पर। मतलब मरीज ही रहेगा, ना वो अमीर रहेगा ना वो गरीब रहेगा, वैसी सिचुएशन आपके हॉस्पिटल में देखी जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो वृद्ध है, जिसको शायद हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अभी, मतलब हम यंग लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो लोग वो नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था है आपके हॉस्पिटल में? जैसे सीनियर सिटीजन हो गए, अगर उनको कोई डिफ़िकल्ट है तो उसके साथ में यहाँ जैसे आपको हमने बताया है, यहाँ 24/7 कम्प्लीटली हेल्पर साथ में है। अच्छा, उनका मेडिकल कंडीशन में अगर वो माइल्ड है तो ही हम लेने वाले हैं। अदरवाइज़ हम बहुत सीरियस रहेंगे तो उन पेशेंट को हम ले नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। जैसे आपको मैं वापस दिव्या बता रहा हूँ, वेंटिलेटर हार्डली 1% पेशेंट के लिए ज़रूरत होता है। बट वेंटिलेटर के नाम पर ये जो धंधा बना के रखा है लोगों ने, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ आने के बाद भी मैक्सिमम में से मैक्सिमम पेशेंट ठीक होके जा सकते हैं। नंबर 1, वेंटिलेटर के नाम पे जो ये 10 लाख ने 20 लाख ने 1-1 लाख रुपया पर डे का ले रहे हैं लोग, वो बंद कराना है, ये हमारा उद्देश्य है। और लोगों में जो भय भर दिया, डर जो बैठ गया है, उसको निकालना है। इसके लिए हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी, यहाँ पर अलग अलग गेम्स हो गए, मेडिटेशंस हो गए, उनकी एजुकेशन स्लॉट्स होगी, ताकि लोग इसके बारे में अधिक से अधिक कोविड के बारे में जानकारी ले और बाहर जाके वो खुद लोगों को वो काउंसलिंग करे। तो इस लेवल का यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है ताकि पेशेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम खुद एक काउंसलर बन के बाहर लोगों को जानकारी दे। और सर मतलब आपका कहना यही है कि एक पेशेंट को ये हॉस्पिटल नहीं लगना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, तो क्या आपके हॉस्पिटल में लाइब्रेरी की या कोई ऐसी सुविधाएं है? पहले तो मैं बता दूं दिव्या, मेरा जो सपना था
और जो वो आज साकार हो रहा है वो ये था कि मैं एक हॉस्पिटल और घर के बीच वाली चीज़ खड़ा किया हूँ, जो मतलब अंदर से तो घर है, साथ में उसकी फैसिलिटी की पूरी हॉस्पिटल की फैसिलिटी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कहीं भी आपको हॉस्पिटल का फीलिंग ही नहीं होने वाला है। और आपने जो बताया कि आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ तो होम थिएटर्स हैं, लाइब्रेरी है, ऑर्केस्ट्रा है, आपको स्टेज परफॉर्मेंस करना है तो स्टेज बनाया हुआ है, आप ये सब देख सकते हो। तो आपको कहीं से लगेगा नहीं कि आप यहाँ पर हॉस्पिटल में हो। तो कंप्लीट सुविधा है, अंदर सलून तक भी है, डाइनिंग एरिया है, सलून है, सब कुछ है, स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज है, ऑर्केस्ट्रा है, सब कुछ है। तो ये आप एक अलग ही कल्चर हम खड़ा कर रहे हैं एक हॉस्पिटल में, जो आने वाले दिनों में लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसका देख सकोगे, लोग इसके बारे में रिव्यूज़ लिखते हुए। ये हमारी चैलेंज है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका एंजॉय करें ट्रीटमेंट में और अच्छी तरह ठीक होकर बाहर जाए और हमारे बारे में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे वो। और सर, जैसे कि हम अभी जो सिचुएशन पूरे देश में है, हमारे गुजरात में भी है, लोग डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए और कोविड का नाम सुनते ही मतलब उन्हें पता चला कि मुझे कोरोना हो चुका है, तभी से मतलब जो लोग कैपेबल है वो तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग कैपेबल नहीं है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और शायद इसी डर की वजह से उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। या तो फिर हमें ऐसा भी सुना गया है कि किसी को ज़रूरत नहीं है फिर भी वो वेंटिलेटर पर चढ़ जाते हैं, उसको चाहिए वेंटिलेटर, और इसी वजह से जो हॉस्पिटल है वो कमा रही है। वो पेशेंट को आप क्या कहना चाहती है जो डर गए हैं? मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से उन सब भाइयों से जिनके घर में अज्ञात तो कोविड पेशेंट है या खुद कोविड पे पेशेंट हो चुके हैं, कोरोना से आपको डरना नहीं है। हो गया है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल है, बहुत सारी गवर्नमेंट की संस्थाएं भी वो भी अवेलेबल है, इसमें से डेथ रेशियो बहुत ही कम है। अगर आप डर के साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाओगे तो उसका मौके का फ़ायदा बहुत सारे हॉस्पिटल्स ले रहे हैं। हम तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक एक दिन का चैलेंज लेके आप चलिए और कॉन्फिडेंस रखिए, 100% आप ठीक हो सकते हैं। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक बार आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जैसे डॉक्टर्स बताया है वो सब एक्टिविटीज़ आप घर में करते रहोगे तो आपको 100% कोरोना हो भी जाएगा तो उसमें से सेफली आप बाहर निकल सकोगे। जो दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं, ओनली कोमॉर्बिड जो होते हैं, जो ऑलरेडी जो पेशेंट होता है दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है, जैसे डायबिटिक हो, हार्ट पेशेंट हो या लंग्स के पेशेंट हो, उनमें डेथ का रेशियो नॉर्मल दूसरे पेशेंट से ज़्यादा रहता है। पर अधिकतर पेशेंट इसमें से बाहर आराम से निकल सकते हैं। बट वो जो डर होता है, वो डर के कारण लोग आपको देखते हैं और आपसे वो पैसा निकाल देते हैं। हालांकि वो पेशेंट आराम से बाहर निकल सकता है विदाउट वेंटिलेटर भी। और सर, जैसे कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो एकदम डिस्टर्ब हो चुके होते हैं साइकोलॉजिकली, अगर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ के बावजूद अगर उसकी दिमागी हालत मतलब वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए और क्या व्यवस्था है? कोई डॉक्टर उसके लिए हायर किया जाएगा? यस, इफ़ रिक्वायर्ड हम साइकोलॉजिस्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएंगे यहाँ पर, और ज़रूरत पड़ी तो उनको बुलाएंगे भी। एनी सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ी तो भी उनको हम बुलाएंगे, बट उसके चार्जेस होंगे वो अलग होंगे। और नॉर्मली वो ज़रूरत नहीं होता बिकॉज मेरी टीम यहाँ ही वही संभाल सकती है उसको। हम देख रहे हैं कि देश में बहुत सारी हॉस्पिटल है, छोटी छोटी हॉस्पिटल भी आज बहुत ज़्यादा फीस ले रही है कोविड के नाम पे। आपको ये प्रेरणा मिली कहाँ से? मेरी कंपनी का एक ही एम है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल प्राइस पे। तो हमारा जो विज़न है वो ये है कि एकदम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दो और अफोर्डेबल प्राइस पे दो। और ये प्रेरणा हमें, जैसे मेरे बहुत सारे पुराने टीवी शोज़ में भी मैंने बताया है कि मेरी मदर के थ्रू मुझे ये प्रेरणा मिली है, क्योंकि वो बचपन में मैं उनको देखता हूँ कि वो सेवा भाव से इतना काम करती थी और वो प्रेरणा शायद बचपन में उनको वो देखते हुए मुझे मिली है। और आज मैं चाहता हूँ कि मैं अधिक से अधिक लोगों को ये सेवा प्रदान करूँ और लोगों को जाऊँ मैं और अलग अलग सिटीज़ में जाऊँ और ऐसे सेंटर खड़ा करूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग ये सेवाभावी लोग हैं और फाइनेंशियली सक्षम हैं वो मेरे साथ जुड़े, ताकि मैं उनकी जगह पे जाके भी अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ उनको मैं सपोर्ट करूँ और ये सेवा का काम उनको अवसर दूँ, और ताकि हम देश में अलग अलग क्षेत्र में ये सेवाएं प्रदान करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पेंडेमिक से बाहर आ जाए। सर, आपको खूब खूब अभिनंदन आपकी हृदय से कोविड केयर हॉस्पिटल के लिए। और जिस समय पे हम देख रहे हैं कि सारी हॉस्पिटलों ने ये आफत को अवसर में बदल दिया है, उसी समय पे आप एक ऐसी हॉस्पिटल लेके आए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू भी लोग आ सकते हैं इलाज के लिए और अपने आप भी आ सकते हैं।
और आपकी हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ठीक होकर घर जाए, ऐसी ही शुभकामनाएं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका आभार। थैंक यू दीवा, थैंक यू। वी विश यू एवरीबडी ए सेफ एंड हेल्दी लाइफ। तो हमारे विशेष प्रोग्राम में हाल बस इतना, फिर मिलेंगे ऐसे ही कई जानकारी के साथ। नमस्कार।